Welcome to Rough Cuts with Renu Chaudhary, your official partner for Hyderabad Jewelry Gems and Pearls Show. And our first series of podcasts begins with Vijay Golchaji of Golcha Jewellers, who is a visionary behind the Golcha Jewellers and a pioneer who seamlessly fused Rajasthan's raw artistry with Bollywood's glamour and global crown. Welcome, Vijay ji. Thank you. So tell me that you chose to use real gemstones and jewelry for films like Umrao Jaun, at a time when most relied on imitation jewelry. What inspired that bold decision and how did it impact the industry then? Actually, when I entered into the business, तो I entered into 1998 and तभी सोच लिया था कि कैसा हम एक ऐसी चीज इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करें कि ज्वेलरी तो सभी करते बट कि इसके अंदर व्हाट वी कैन ऐड मोर वैल्यू टुवर्ड्स इट, कैसे हम इसके अंदर मोर इम्पैक्ट डालें और क्या नया करें. तो इसके लिए हमने एक उमराव जान का ये जो हमने रिस्क लिया, इट वाज वेरी वेरी हाई रिस्क बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैरिंग द रियल ज्वेलरी ऑल ओवर द जंगल्स, फॉरेस्ट एंड यू नो ऑल बिहार वाले एरिया में इन यूपी दैट टाइम. तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बट बहुत चैलेंजिंग था और यही सोच के कि कुछ नया करने के लिए कुछ तो जिगर चाहिए, तो आपने वो रिस्क उठाया था. एक होता है बने बनाए रास्तों पे जाओ, एक होता है कि अपना रास्ता खुद बनाओ. तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल आती है पर उसका मजा भी खूब आया. और फिर कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आपने मिस यूनिवर्स के लिए भी क्राउन बनाया है फॉर सुष्मिता सेन, करेक्ट? तो हमें उसके बारे में बताइए. I was very much fortunate enough कि यहाँ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इस तरह के जो दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. और चूंकि ये भी फॉर्चुनेट है कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जो बिल्कुल नेचर और खूबसूरती से सरोवर है. और जब सुष्मिता सेन called me regarding this IMC Miss Universe Crown इंडिया पेजेंट, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि is not chosen by me, they have chosen me. तो it was a very big responsibility और बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि इसके अंदर हमने जो थीम ली और इसको जो प्रोसेस था, इट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोसेस. और इतनी खूबसूरत इंसान के लिए, शी इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल बाय फेस बट बाय सोल, शी इज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, आई शुड से. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड मूविंग ऑन, अभी हम सब जानते हैं कि दैट गोल्ड प्राइसेस आर वेरी हाई एंड सब कोर्स लाइक टुडेस ब्राइड्स, उनको अच्छी ज्वेलरी चाहिए, हेवी ज्वेलरी चाहिए, एट द सेम टाइम वैल्यू फॉर मनी चाहिए. तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस ये है कि आज एक्चुअली अगर मैं कंपेयर करूं, आज की युग में बहुत इजी हो गया हर चीज को एक्सेस करना. मतलब आप अगर नेगेटिव देखते हैं, मैं पॉजिटिव साइड देखता हूँ कि अभी इट्स वेरी मच पॉजिटिव साइड, क्योंकि एक तो चीजों की अवेयरनेस, नॉलेज और एक्सपीरियंस और हर चीज इतना ज्यादा है कि अब नए बच्चे उल्टा हमको सिखा सकते हैं कि आप क्या करो. तो एक्चुअली वो नए नए आइडियाज, नई नई चीजें, तो क्लाइंट के हिसाब से आप यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल और अबाउट देयर डिमांड्स, रिक्वायरमेंट. बिकॉज न्यू ब्राइड है, आप अगर गहने बना रहे हो, उन्हीं के लिए बना रहे हो, तो उनकी प्रैक्टिकलिटी आप ही को ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गोइंग टू वेयर इट, दे आर द एक्चुअल पीपल जिनकी वजह से हम सब का बिजनेस है. तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू देम. एंड ऑफ कोर्स यू नो, हम सबको जो ट्रेंड्स आते हैं, आई एम श्योर यू एज अ डिजाइनर आल्सो एंड एज अ क्रिएटर, जो ट्रेंड्स आते हैं उसी के हिसाब से यू हैव टू कीप ऑन रीडिजाइनिंग, रीथिंकिंग एंड रिक्रिएटिंग स्टफ. एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा सा अलग हूँ क्योंकि मैं कभी भी ना ट्रेंड को लेके नहीं चला, क्योंकि मेरे को लगता है ट्रेंड तोड़ना ही मेरा पर्पस है. क्योंकि हम ट्रेंड सेटर के रूप में आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, नॉट ट्रेंड फॉलोअर्स. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तभी एक डिजाइनर या एक आप नया कब दोगे जब आप कुछ लीक से हटके आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे, तभी तो आप एक चीज को इजाद कर पाओगे, बना पाओगे, इंस्पायर करेंगे. तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप सारे रूल तोड़ते चले जाओ जो आपने सीखा. और एक मुझे पता है आपके अंदर की एक और खूबसूरती है जो है दैट यू आर अ वेरी गुड राइटर एंड आप बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं. सो ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि आप हमें आपकी लिखी हुई पोइट्री सुनाइए.
मेरी लिखी हुई पोइट्री एक्चुअली पोइट्री इज पार्ट ऑफ माय सोल, क्योंकि आर्ट की जो भी फॉर्मेट है मेरे अंदर, आई डोंट नो, क्योंकि मैं इस बिजनेस में भी हूँ, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनली कनेक्ट करता हूँ, नॉट बिकॉज इट्स लग्जरी और ये सब सेकेंडरी है। मैं ज्वेलरी को एक अलग अंदाज से देखता हूँ, बहुत इमोशनल वे, बिकॉज एक आर्टिस्ट नजरिए के हिसाब से, तो दैट्स व्हाई आई कनेक्ट विद दिस इंडस्ट्री, और इसीलिए शायद मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। तो मैंने एक पोएम लिखी है ज्वेलरी और हमारे रिलेशंस को कनेक्ट करते हुए, काश रिश्ते भी गहनों से होते, काश रिश्ते भी गहनों से होते, कितना संभाले हम रखते, right. कितना संभाले हम रखते, कभी ना होने देते चमक इसकी फीकी, सीने से लगाए दिल की तिजोरी में जो रखते, काश रिश्ते भी गहनों से होते। Very nice, very very nice. लाइन है, तो ये दैट्स द मीनिंग ऑफ, और बाकी Thank के लिए you. आप फॉलो कीजिए हमारा। Of course. Thank you so much for your precious time. Thank you. Thank you.